हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज बेटा 11 क्लास से अकाउंटेंसी है और 11 क्लास अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म चल रहा है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 8 है बेटा। कह रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे वर्ड है जिसके डेफिनेशन दे रखा है बेटा। चलिए मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। पहले देखिए प्रॉफिट है। क्या बेटा प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट अ सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस ओवर इस कोर्स। क्या बोल रहा है कि जो आप बिजनेस में सेल करते हैं ना, ठीक है ना, और जो बिजनेस को चलाने सेल करने के लिए जो जो खर्चा करते हैं इंक्लूडिंग गुड्स परचेज, ठीक है ना, उन दोनों का डिफरेंस क्या प्रॉफिट है। यदि रेवेन्यू में से, रेवेन्यू मतलब टोटल सेल में से टोटल खर्चा लेस कर देते हैं इंक्लूडिंग परचेज गुड्स, ठीक है ना, उसी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। रिजल्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है बेटा, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, एग्जाम्पल टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम मेडिसिन शॉप इज 1 लाख है। मान के चले हमारा क्या चीज का शॉप है बेटा, मेडिसिन का शॉप है। तो जो मेडिसिन का शॉप है उसे जो टोटल रेवेन्यू आया, टोटल जो सेल है कितना 1 लाख है। और तो इस मेडिसिन को सेल करने के लिए मेडिसिन चाहिए, आपने मेडिसिन परचेज किया होगा। उसके अलावा दुकान को चलाने के लिए रेंटेड है तो रेंट दिया होगा। यदि स्टाफ वहाँ पे होगा तो स्टाफ की सैलरी होगी। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी होगा ही होगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर भी होगा तो उसका खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का बिल का, टेलीफोन बिल, स्वीपर बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे जो गुड्स परचेज का उसकी कॉस्ट ले लो, उस मेडिसिन स्टॉक को चलाने के लिए जो खर्चा है वो ले लीजिए, सारे को जोड़ लीजिए और टोटल सेल में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए। और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे और निगेटिव आ रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, लॉस बोलेंगे। तो टोटल जो मेडिसिन का शॉप है उससे कितना सेल किया 1 लाख, और उस मेडिसिन को बेचने के लिए जो मेडिसिन का है उसका इंक्लूडिंग मेडिसिन परचेज कितना कॉस्ट आया 75,000, ठीक है। तो 1 लाख में से 75,000 लेस कर दीजिए, जो 25% पॉजिटिव आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं गेन। गेन क्या था उसको समझिए। ये भी प्रॉफिट का पार्ट है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉफिट उसको बोलते हैं जिस चीज का बिजनेस है अलग उस बिजनेस है, ठीक है, उसको हम बराबर सेल करते हैं, हर दिन सेल करते हैं। लेकिन गेन में ऐसा नहीं होता है। गेन में नॉर्मली बेटा हम उस चीज को सेल करते हैं जिस चीज का हमारा बिजनेस नहीं है। इन कभी किसी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से हम उसको सेल करते हैं और उससे यदि प्रॉफिट आता है, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी एग्जांपल से। ठीक है, सपोज मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है बेटा, और मैंने बहुत अरेंज करके देखा कहीं से पैसे अरेंज भी नहीं हो रहे, लोन भी नहीं मिला, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, गोल्ड है, कुछ गोल्ड है, हमने गोल्ड को बेच दिया। सपोज उस गोल्ड को 1,50,000 में बेचा, ठीक है। लेकिन जब मैंने गोल्ड खरीदा था उसको 1 लाख में खरीदा था, तो 1 लाख की चीज को 1,50,000 में बेचा बेटा। तो 50 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन इसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। क्योंकि मेरा गोल्ड का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है पढ़ाने का, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन है, ठीक है, होम ट्यूशन है, उस सब का बिजनेस है। तो उस बिजनेस से तो नहीं कमाया, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपने बेचा, जो गोल्ड को बेचा, गोल्ड हमारा रेगुलर बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को बेचने से जो प्रॉफिट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गेन बोलते हैं। देखिए इसको, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर। क्या लिखा है बेटा, इरेगुलर नेचर बोल रहा है, इरेगुलर नेचर मतलब जो हमारा बिजनेस नहीं है, कभी कभी करते हैं किसी रीजन की वजह से ट्रांजेक्शन। इट इज अ प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया, यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। वी हैव नो बिजनेस ऑफ गोल्ड, हमारा बिजनेस का गोल्ड नहीं है, बट ड्यू टू नीड ऑफ मनी, कुछ मनी हमें जरूरत है, काफी जरूरत है, सोल्ड गोल्ड एट ₹150,000। तो हमने अपने गोल्ड को 1,50,000 में बेच दिया, बट कॉस्ट ऑफ दैट गोल्ड इज 1 लाख। लेकिन उस गोल्ड का कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। तो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है गेन, 1,50,000 में से 1 लाख लेस कर दिया, जो रिजल्ट आ रहा है 50,000 का, दैट इज कॉल्ड गेन। क्यों गेन बोलेंगे, क्योंकि गोल्ड का हमारा बिजनेस नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट आ जाए बेटा लॉस। ये देखिए लॉस, लो देखिए, लॉस मीन्स समथिंग अगेंस्ट विच
द पर्सन और फर्म और कंपनी रिसीव्स नो बेनिफिट, जिससे हम क्या बेटा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको लॉस करते हैं। जैसे आपने 1 लाख का माल बेचा, लेकिन उसकी कॉस्ट कितना 1,10,000, तो 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। कॉस्ट से कम तो आपने माल को बेचा है, तो 10,000 का लॉस हो गया। दूसरा क्या देखिए, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गई, हमारा गुड्स जो था स्टॉक में वो जल गया। क्या स्टोलन बाय स्टाफ, क्या इसकी चोरी कर दिया किसने, स्टाफ ने। ये सारे के सारे क्या बेटा लॉस है। एक आ जाए एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का पहले मतलब समझा दे रहा, बिजनेस को चलाने के लिए जो कुछ हम खर्चा करते हैं, जो भी मेंटेन करते हैं, उसे जो खर्चा करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, सेल को कमाने के लिए जो खर्चा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा एक्सपेंसेस बोलते हैं। देखिए, एंड एक्सपेंसेस रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस और इंडिविजुअल, जो बिजनेस है वो कर रहा है, जो इंडिविजुअल है वो कर रहा है, टू जेनरेट रेवेन्यू। क्या करेंगे बेटा, टू जेनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने के लिए, मतलब सेल कमाने के लिए, और मेंटेन ऑपरेशन, उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक बेटा। नेक्स्ट आ जाइए परचेज। परचेज क्या होता है समझिए बेटा, जिस चीज का बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जो कुछ भी परचेज करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे परचेज। जैसे सपोज कि मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, तो मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, ये तो इसको परचेज बोलेंगे, और लिखेंगे भी परचेज। मान के चलिए मेरा गोल्ड का बिजनेस है, क्लियर है, तो गोल्ड परचेज कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे परचेज बोलेंगे। लेकिन गोल्ड का बिजनेस है, लेकिन आपने फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है, परचेज नहीं लिखेंगे। तीसरा एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि मेरा कपड़े का बिजनेस है और कपड़े खरीदे हैं सेल करने के लिए, तो यहाँ पे कपड़ा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे परचेज लिखेंगे। तो जिस चीज का बिजनेस है उसी से रिलेटेड यदि सामान परचेज करें तो क्या लिखेंगे परचेज लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे परचेज बोलेंगे। देखिए परचेज, व्हेन गुड्स परचेज फॉर सेल, किसके लिए बेटा सेल और सर्विसेज, आई एम सॉरी बेटा, किस लिए परचेज कर रहे हैं, फॉर सेल और सर्विसेज, सर्विसेज और बोथ फॉर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर करने के लिए। इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है उस चीज का हमारा क्या है बिजनेस है, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी सामान परचेज करते हैं उसी को क्या बोलेंगे परचेज बोलेंगे। नेक्स्ट आइए बेटा सेल्स। सेल मीन्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और एंड और सर्विसेज और बोथ रेंडर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज सेल्स। मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं बेटा, ठीक ना, उससे रिलेटेड जो कुछ भी हम सामान सेल कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे सेल्स बोलेंगे, ठीक बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है विद्यासागर क्लासिक नाम से बेटा, मैं सर्विस भी दे रहा हूँ और मेरा एक यूनिट है नोटबुक बनाने का रजिस्टर, उसका भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो जुलाई में बोल रहा है कि सर मैंने ये जुलाई का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं अगस्त में कर दूंगा। बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर्विस हो गया। क्लियर समझे कौन सी सर्विस दे दिया। क्यों बोलता है सर हमें ना क्या बोलते हैं 5 रजिस्टर भी दे दो, ठीक है, पैसा बाद में दे देंगे। ये भी हमारा क्या है सेल है, लेकिन हम सामान सेल कर रहे हैं, ठीक बेटा, यहाँ पे हम सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो सर्विस भी हो सकता है और सामान भी हो सकता है, सामान को भी सेल कर रहे हैं, तो दोनों हो सकता है, ठीक बेटा। तो उसी को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब जिस चीज का बिजनेस है उससे रिलेटेड जो कुछ भी सेल कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा रेवेन्यू बोलेंगे। आप समझिए सेल मीन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रेंडर्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज सेल्स, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा सेल्स बोलेंगे। ओके ठीक बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू।